हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे जीएसटी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। आखिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते समय क्या होता है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम लोग कराते ही क्यों। हाँ समझे ना। इसमें देखिए, इसके पहले पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ा था सप्लाई के बारे में। किसके बारे में? सप्लाई। हाँ, याद रखिएगा, सप्लाई शब्द का बहुत ज्यादातर ही यूज होता है। किस चीज का? सप्लाई शब्द। जैसे देखिए, सबसे पहले तेरा सप्लाई क्या है। तो सप्लाई हम ये बताए थे, कोई भी गुड्स अगर हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, कि बेचते हैं, यानी कि सेल करने की प्रक्रिया को सप्लाई कहा जाता है। और सप्लाई को दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला क्या, कि अगर जो कोई गुड्स बेचेंगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। अब इस सप्लाई को हम बताए थे चार भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? सबसे पहले बताए थे, हाँ, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, इनवर्ट सप्लाई और आउटवर्ड। जिसमें सबसे पहले हम इंट्रा स्टेट में क्या बताए थे? लोकल सप्लाई। लोकल सप्लाई यानी कि जब हम अपने स्टेट में परचेज सेल करेंगे तो क्या होगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। आपको जवाब देना है क्या चीज, कि जब अपने स्टेट से बाहर खर्चा तब होगा इंट्रा स्टेट। आज समझे ना। समझिए, यानी कि जब हम अपने स्टेट से एग्जांपल लेते, यदि आप यूपी के रहने वाले हैं और यूपी में ही अगर जब आप कोई गुड्स सेल करेंगे, सप्लाई करेंगे, वो आपका लोकल सप्लाई कहा जाएगा, यानी कि क्या? इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट के बाद हम आपको बताए थे क्या? इंटर स्टेट। इंटर और इंट्रा में डिफरेंट बताए थे। इंट्रा का मतलब अपने स्टेट में और इंट्रा का मतलब अपने स्टेट से बाहर, यानी कि अदर स्टेट। बात समझे ना। यानी कि जब अपने स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में करेंगे तब क्या होगा? इंटर स्टेट। अब इस इंटर स्टेट के बाद आप लोग चाहते हैं इनवर्ट और आउटवर्ड। इनवर्ट क्या है, कि जीएसटी में जो कुछ हम परचेज करते हैं तो हमारा इनवर्ट सप्लाई कहलाता है, और इनवर्ट सप्लाई होने पर आईटीसी प्राप्त होता है। क्लियर है ना। यानी कि आईटीसी क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो बाद में अमाउंट हमको मिल जाता है। और उसके बाद आपको बताया कि आउटवर्ड, तो जीएसटी हम जो कुछ भी सेल करते हैं, बेचते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? आउटवर्ड कहलाता है। और जब आउटवर्ड सप्लाई होता है तो उससे हमारा क्या होता है? टैक्स लायबिलिटी बढ़ता है। ये हम लोग पढ़े हैं ना। उसके बाद अगला हम आपको बताए थे आईटीसी क्या है और टैक्स लायबिलिटी क्या है। तो आईटीसी क्या होता है, कि कोई गुड्स परचेज करते समय यदि उस गुड्स की प्राइस के साथ साथ कुछ टैक्स अमाउंट पे कर रहे हैं तो वो टैक्स अमाउंट हमारे लिए आईटीसी कहलाता है। आ समझे ना। इसमें उल्टा बता रहा है टैक्स लायबिलिटी। याद रखिएगा कि जब भी हम परचेज करते समय यदि क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, तो यह टैक्स हमारे लिए क्या कहलाएगा? आईटीसी कहलाएगा। याद रहेगा ना। और अगर जो सेल करते समय हम टैक्स कलेक्ट करेंगे तो हमारे को टैक्स लायबिलिटी कहलाएगा। अब क्लियर है ना। इसके बाद शायद हम पढ़ने वाले क्या? रजिस्ट्रेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? रजिस्ट्रेशन। अब चलिए इसमें देखिए, सबसे पहले तेरा रजिस्ट्रेशन क्या है, यही है ना। यही है। अब देखिए कह रहा है क्या? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले तेरा टीआईएन। टीआईएन का पूरा नाम होगा टैक्स आइडेंटिफिकेशन। हाँ, याद रख लीजिएगा, जब जीएसटी नहीं था ना, तो जीएसटी के पहले भी हम लोग टैक्स पे करते थे, हमने आपको बताया। उसके साथ एक नहीं, मल्टीपल टैक्स पेमेंट करना पड़ता था, ये पता है ना। मल्टीपल टैक्स था तभी तो हटा करके जीएसटी लगाया गया ना। तो जब जीएसटी नहीं था तो सिर्फ टीआईएन नंबर असाइन होता था, यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन। आगे कह रहा है कि टीआईएन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता था। ठीक उसी प्रकार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद बिजनेस के क्या, बिजनेस को क्या होगा? जीएसटीआईएन, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन। समझिए, जब जीएसटी नहीं था, क्या नहीं था? जब जीएसटी नहीं था तो उसके पहले से क्या था? टीआईएन, यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन, कि जिससे पहचान किया जा सके कि आप कितने नंबर पे जीएसटी पे करें, कितना जीएसटी पे करें, कितना टैक्स पे करें। हाँ समझे। उसको पहचानने के लिए टीआईएन नंबर। लेकिन जब जीएसटी नंबर आ गया, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने लगा, तो वहीं पे मिला क्या? जीएसटी, यानी कि जीएस था, जीएस जोड़ दिया गया टीआईएन पहले से ही, यानी क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन असाइन किया जाता है, होता है। और आगे कह रहा है क्या? योर जीएसटीआईएन कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट, 15 डिजिट का। यानी कि अगर जो आप अपना बिजनेस जीएसटी में जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको 15 नंबर का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। समझे ना।
जिसका नाम होता है क्या, GSTIN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन। वो कितने अंक का मिलेगा, 15 अंक का। जो कह रहा है टोटल किस पर आधारित होता है, पैन पर आधारित होता है, कह रहा है जिसका स्ट्रक्चर निम्नलिखित। यदि आप अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको 15 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पैन नंबर। पैन कार्ड नंबर कितने अंक का होता है, पैन नंबर कितने अंक का होता है, 11। कितने अंक का होता है, बताओ आपसे कितने अंक का होता है, बना नहीं तो अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है कितने अंक का होता है। आधार नंबर इतना पता है 12 अंक का होता है ना। और वर्चुअल आईडी, आधार कार्ड में जो वर्चुअल आईडी आता है कितने नंबर का होता है, 16 अंक का होता है। कोई भी बैंक अकाउंट होगा कब से स्टार्ट होगा, 12 अंक से ऊपर ही जाएगा, 12 अंक से कम नहीं। कोई भी बैंक अकाउंट नंबर याद रखिएगा, आ समझे ना। अगर जो बैंक अकाउंट है तो 12 अंक से ऊपर जाएगा, उससे नीचे नहीं आएगा, आ समझे ना। जो आधार नंबर होता है वो 12 डिजिट का ही होता है, जो वर्चुअल आईडी होता है आधार नंबर में 16 अंक का होता है, आ समझे ना। और जो पैन नंबर होता है, पैन नंबर 10 अंक का होता है। कितने अंक का होता है, जिसमें याद रखिए इसमें 6 अल्फाबेट होते हैं और 4 न्यूमेरिक होते हैं। अगर आपका पैन कार्ड है तो 6 अल्फाबेट रहेगा और 4 क्या रहेगा, न्यूमेरिक रहेगा, आज समझे ना। जैसे कि सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो पहला क्या दिया है, डिस्ट्रिक्ट। या आप जैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना तो जितने भी स्टेट है सबका एक अलग अलग कोड होता है, आज समझे ना। अभी अपने उत्तर प्रदेश का 09 होता है, क्या होता है 09। अब आपको पता करना है कि अदर स्टेट का है तो हम कैसे चेक करेंगे। अगर जो अदर स्टेट का भी हमको स्टेट कोड चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए सिंपल आप आ जाइएगा ब्राउजर पे। कहाँ आना होगा, और सिर्फ यहाँ लिख लीजिएगा हाँ स्टेट कोड, स्टेट कोड हाँ इन GST हो जाएगा ना। तो अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले दे रहा है बस 09, देख रहा है ना। आज हम नीचे आएंगे तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम यही दे रहा है ना। सारा देखना है तो आपको दिखाई देगा मोर रो का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद से थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाए। देखिए इधर स्टेट है और इधर क्या है डिस्ट्रिक्ट। अगर जो जम्मू एंड कश्मीर का लेंगे तो क्या है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का, सबका दिख रहा है ना। अपने उत्तर प्रदेश का क्या है, बिहार का क्या है, सिक्किम का, हो जाएगा ना। ज्यादा दोनों क्लास आया समझे ना। तो फिलहाल ये तो समझ आ रहा है ना कि GST नंबर जो है वो कितने अंक का होता है, GST नंबर 15 अंक का होता है, जिसमें से शुरू का 2 क्या होता है, स्टेट कोड होता है। अब जैसे देखिए अगर हम यहीं पे आ जाए, हमको एक GST नंबर बनाना अपने स्टेट का, तो शुरू का 2 क्या बन जाएगा, 0 और स्टेट कोड हो जाएगा। यानी कि और हम अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो शुरू में आपको 2 मिल जाएगा, क्या क्या 0 और ये 09 क्या हो जाएगा, स्टेट कोड हो जाएगा। उसके बाद से टोटली आपका 10 अंक पैन नंबर आ जाएगा, टोटली 10 अंक क्या आ जाएगा पैन नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हो जाएगा ABCD और उसके बाद से कितना हो गया, 5 हुआ है ना। 4 अल्फाबेट हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, अल्फाबेट हो जाएगा। और उसके आगे एक और न्यू क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक हो जाएगा ना। तो टोटल अभी कितना तैयार हुआ, 12। टोटल कितना हुआ, जब उसके आगे जाएंगे तो अगला दिया क्या, एंटिटी कोड। अगला क्या दिया है, एंटिटी कोड। उसके आगे ब्लैंक और जस्ट उसके आगे सेक्शन। इतना क्लियर है ना। हाँ सबसे पहले तो क्या दिया है, स्टेट कोड दिया है। हाँ चलो थोड़ा सा रखो अभी से आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो हाँ वेट करो सही आ रहा है। हाँ सबसे पहले तो हम क्या बता रहे हैं, स्टेट, और स्टेट बोर्ड के बाद से बाकी 10 अंक क्या रहेगा, पैन नंबर। और आगे रहेगा 3 अंक और कहाँ से आएगा, क्या चीज है,
आप लोग याद रखिए, आप लोग एंटिटी पढ़े हैं। एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी का मतलब आप लोग पढ़े हैं ना कौन सा? एंटिटी का मतलब बताइए। बिजनेस के लिए एंटिटी कोड लगेगा। बिजनेस आदमी जिस चीज का बिजनेस करने से उसकी पहचान होती है, वो उसकी एंटिटी का नहीं, अभी हमको ये बताइए एंटिटी क्या है? एंटिटी उसका अस्तित्व के लिए कहा जाता है। हाँ, बिजनेस का अस्तित्व क्या कह रहा था? एंटिटी क्या है? बात सबको भूल गया। एंटिटी क्या है? जब तक ये पता नहीं रहता तो कहाँ हो पाएगा? एंटिटी क्या है? तो बिजनेस का अस्तित्व है। आया समझे ना? अब उस बिजनेस का अस्तित्व कितने कोड पे आ रहा है, कोड टाइप कर दिया जाए। अभी कोड या तो अल्फाबेट हो सकता है या तो न्यूमेरिक हो सकता है। आया समझे ना? और अगला दे रहा है क्या? ब्लैंक। अगला क्या दे रहा है? ब्लैंक कोड। अब ब्लैंक कोड क्या होता है समझ लीजिए यहाँ पे। तो बिजनेस 3 टाइप्स के होते हैं, आप लोग पढ़े हैं। कितने टाइप्स होते हैं? कौन कौन? ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर और सर्विस। अब अगर तो जिस टाइप का आपका बिजनेस वो किस में आ जाएगा? कोड होता है 1 2 3। जिस टाइप का बिजनेस वो किस में आ जाएगा? और अगला क्या दिया है? सेक्शन भी। जैसे आप लोग कहीं भी कोई काम करते हैं ना, तो नंबर भरना होता है तो लास्ट का अंक देना होता है, पता है? लास्ट का 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक। तो आप वो कोड बताए जिससे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक किया जा सके किस टाइप में है। इस टाइप में समझ रहे हैं? आगे हम पढ़ेंगे रेगुलर और कंपोजिशन। क्या पढ़ेंगे? रेगुलर और कंपोजिशन। तो वो टाइप अगर चेक करने के लिए देना तो वही हमारा हो जाएगा क्या? सेक्शन। तो टोटली अभी हमने आपको सिर्फ बताया क्या चीज कि जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको कितने नंबर का अंक मिलेगा? 15 अंक। जो सारा किसके आधारित होगा? पैन नंबर पे आधारित। जैसे हम स्ट्रक्चर देखें तो शुरू में दो क्या दिया है? स्टेट कोड दिया। तो अगर हम अपने आप को बनाए उत्तर प्रदेश का तो स्टेट कोड क्या हो जाएगा? 0 और बाकी हम सिंपल लेके आप हो जाएगा ए बी सी और डी। उसका क्या हो जाएगा? उसका से 1 2 3 4 हो जाएगा ना? और उसका से हमने लिखा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक टोटल क्या रहेगा? पैन नंबर है। इतना क्लियर है ना? जब उसके आगे जाएंगे तो अगला आपके बिजनेस का एक कोड रहेगा जिससे आपके बिजनेस को पहचान किया जा सके। दूसरा ब्लैंक कोड रहेगा आपका किस टाइप का बिजनेस है, ट्रेडिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग का है कि सर्विसेज। और अगला आप अपने बिजनेस को ये बताएंगे कंपोजिशन में है कि रेगुलर। ये पहचान करना, चेक करना किसके माध्यम से? सेक्शन। यानी कि टोटल मिलकर के कितने हो जाते हैं? क्लियर है ना? अभी आगे हम लोग जीएसटी नंबर देखेंगे भी और चेक भी करेंगे। आज समझे ना? हाँ, थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं कि यदि आपको अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे। आज समझे ना? सपोज करिए अगर आपका बिजनेस है तो रजिस्ट्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे। हाँ, रजिस्ट्रेशन सब कोई नहीं करेगा। उसके लिए एक लायबिलिटी उत्तरदायित्व तो बने, कौन रजिस्ट्रेशन करेगा और कौन नहीं करेगा। आज समझे ना? जैसे देखिए नीचे दिया यहाँ पे लायबिलिटी टू रजिस्टर। आखिर किसका उत्तरदायित्व तो बनेगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने? जो नीचे दे रहा है यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कि जिनका लिमिट पार कर जाए। अगर जो सबको कंपल्सरी कर दिया जाए तो एक छोटा सा कोई अगर जो किराना स्टोर खोल के बैठा है ना उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़े। तो एक पान का दुकान खोल के बैठा उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या किया गया? एक लिमिट दे दिया गया, कितना लिमिट से यदि आप अधिक जाएंगे तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो देखिए कह रहा है यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट, ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रेसिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना। अगर जो आप टर्नओवर को की लिमिट को पार कर जाएंगे तो आपको जीएसटी में क्या कराना होगा? रजिस्ट्रेशन कराना। आ रहा समझे ना? हाँ, जो आगे कह रहा है जिसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत टैक्सेबल एग्जाम एक्सपोर्ट सप्लाई को शामिल किया गया। अब ये टैक्सेबल और एग्जाम का मतलब समझिए। टैक्सेबल का मतलब ऐसा गुड जिसके ऊपर टैक्स लगा हो। हाँ समझे ना? सपोज करिए कि हम ये रिमोट खरीद रहे हैं जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है? जीएसटी लगा हुआ है। वो हमारा क्या है? टैक्सेबल। क्या हुआ? डाउन करके आ जाओ, नंबर देख लो 11 बार। हाँ चलो शांत रहो, पहले ध्यान दो इधर। अब जब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है टैक्सेबल का मतलब समझा रहा है ना कि ऐसा गुड जिस पे टैक्स क्या हो लगा, वो क्या कहलाएगा? टैक्सेबल।
एग्जेम्प्ट यानी कि ऐसा गुड जिसपे कोई टैक्स नहीं, जिसपे कोई टैक्स नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। और एक्सपोर्ट सप्लाई का मतलब क्या होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, सामान का हम सिर्फ आयात और निर्यात करते हैं। आया समझे ना। अगर जो ऐसे हैं इनको शामिल किया गया है और इनका जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है वो निम्नलिखित दिया गया है। जैसे यदि आप देखें तो कह रहा है कि स्पेशल कैटेगरी अगर जो है, स्पेशल कैटेगरी में अलग रखा गया, जो दिया गया क्या क्या, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा एंड हिमाचल। अगर जो इस स्टेट के कोई भी आते हैं तो इनका टर्नओवर कितना होगा। अगर जो इस स्टेट में यदि आप बिजनेस करते हैं और आपका टर्नओवर 20 लाख से 1 रुपया भी अधिक होता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना, और उससे अगर जो कम है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता। और अगर जो अदर स्टेट में आते हैं, और अगर जो अदर स्टेट में आते हैं तो कितना होना चाहिए, 40। अब लिमिटेशन समझ में आ रहा है ना, कि अगर जो स्पेशल कैटेगरी में आएंगे तो कितना, 20 लाख, और अगर जो अदर स्टेट में आएंगे तो 40। और जब इससे ज्यादा टर्नओवर हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना। हाँ, रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होगा, तो जब आप ब्राउजर पे आएंगे तो सिंपल बस सर्च करिएगा जीएसटी पोर्टल। क्या सर्च करेंगे, जीएसटी पोर्टल। अब पहले पे आपको एक लिंक दिखाई देगा किसका, जीएसटी पोर्टल, क्लिक करेंगे। अब जैसा हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्विसेज, किसका, जब सर्विसेज में आएंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन में नीचे दिखाई देगा क्या, रजिस्ट्रेशन आप कर लिए हैं। आगे आपको फाइनल फिलिंग करना है या फिर आपको स्टेटस चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हो जाएगा ना। और न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा, दिख रहा है ना। और सेलेक्ट करिए IMA, आप किस प्रकार के बिजनेस है, टैक्स डिडक्टर, टैक्स पेयर क्या है, दिख रहा है ना। तो जिस टाइप से आपका बिजनेस होगा वो सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने वाले स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अपना नाम, बिजनेस का नाम टाइप करिए, अपना अकाउंट नंबर, पैन का अकाउंट नंबर, पैन नंबर टाइप करना होगा। आया समझे ना। पैन नंबर के नीचे वही सारा अपना सिग्नेचर कैटेगरी दीजिए, पैन पे जो भी आपका डिटेल हो पैन नंबर दीजिए, एड्रेस, उसके बाद वही ओटीपी जाए ओटीपी भरेंगे, मोबाइल नंबर कैप्चर भर के फिर क्या करेंगे, जब ये हो जाएगा तो आपको एक नंबर फिलहाल मिलेगा। क्या मिलेगा, ओटीपी जब वेरीफाई हो जाए तो आपको एक नंबर असाइन होगा, जो फिर आपको कहाँ पे आना होगा, अप्लाई फॉर फिलिंग। जब यहाँ आएंगे तो इस वाले पेज को अभी लीव करने के लिए कह रहा है ना, क्योंकि अभी ये फॉर्म लोग सारा भरे नहीं है, इसीलिए कह रहा है हम कर दिए लीव, इसको छोड़ देना। अब आगे आपको वही सारा डिटेल भरना होगा फिर से, हो जाएगा ना। और जब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे फिर आपको कुछ समय के लिए टाइम दिया जाएगा। हर समझे ना, लगभग 1 हफ्ता या 8 दिन का समय लगता है। हर समझे ना, जो नंबर भरे रहेंगे फोन नंबर, उसी मैसेज आ जाएगा और डाक द्वारा आपको एक लेटर मिलेगा। हर समझे ना, जिस लेटर में आपको बिजनेस का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया है। दूसरा पैसा भी लगता है इसमें नहीं, पैसा नहीं चलो कर लो। जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया ना तो नहीं चाहते हुए टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, और जब टैक्स पेमेंट नहीं करोगे और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आ जाएंगे तो पता चले उसी समय ताला लगा के चले जाएंगे, सर पैसे कभी नहीं स्कॉर्पियो बाहर खड़ी है। आ रहा है समझ में ना, समझ लीजिए। हाँ, याद रखिएगा इस सबको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, हमने पहले ही बताया कि लिमिटेशन दिया गया है कि अगर स्पेशल कैटेगरी में है तो कितना से अधिक होना चाहिए, 20 लाख, और अगर जो अदर में है तो कितना होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसका एक और मैंडेटरी भी है, क्या हाँ 1 साल का टर्नओवर है पूरे फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। आ समझे ना। हाँ, जिसमें आगे देखिए कह रहा है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, कुछ ऐसे भी फील्ड आएंगे कि यदि आपका टर्नओवर पार नहीं है फिर भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आया समझे ना। कब, तो कह रहा है कि उस बिजनेस को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो निम्नलिखित कैटेगरी के अंतर्गत, जैसे कह रहा है कि अगर कोई पर्सन या बिजनेस इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, तो इंटर स्टेट टैक्सेबल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना। इंटर स्टेट का मतलब क्या होगा, अपने स्टेट से बाहर, और टैक्सेबल का मतलब क्या होगा, अपने स्टेट में।
टैक्सेबल। अब ये बताए ना, ऐसा गुड जिस पे टैक्स लगा हो वो टैक्सेबल कहलाएगा, और ऐसा गुड जिस पर टैक्स नहीं लगा वो क्या कहलाएगा, एग्जेम्प्ट कहलाएगा। आया समझ में ना। तो यहाँ पे सिंपल साफ साफ लिखा हुआ, अगर कोई पर्सन या बिजनेस, चाहे कोई व्यक्ति हो या फिर कोई बिजनेस हो, कह रहा है इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, कि अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में ऐसा गुड सेल करता है जिसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, कह रहा है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कम क्यों न हो। यानी कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख नहीं है, और यदि आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में ऐसा गुड सेल कर रहे हैं जिसपे टैक्स लगा हुआ है, तो उस समय में आपका बिजनेस हमेशा क्या होना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, भले ही आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो लिमिट से कम क्यों ना। अगला कह रहा है अगर कोई कैजुअल या फिर कह रहा है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब सपोज करिए कि आपका जो रेजिडेंस एड्रेस है वो कहाँ पे है, यूपी में, और आप चले गए बिहार में रह के वहां बिजनेस कर रहे हैं, और वहां जो भी आप गुड्स बेच रहे हैं, चाहे आप बिहार में ही बेचिए या बिहार के बाहर बेचिए, लेकिन उस गुड्स पर टैक्स लगा हुआ है, तो आपको बिजनेस क्या होना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्लियर है ना। और जस्ट उसके आगे दिया है किसके लिए, जो बिजनेस रिवर्स चार्ज यानी कि मैकेनिज्म के अंतर्गत टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो, उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना। अगर जो हम कोई सामान खरीद रहे हैं, टैक्स दिए हैं और कस्टमर से टैक्स लिए हैं, तो हमको रिवर्स मिल जाएगा ना। और जो ऐसे कैटेगरी में भी आते हैं तो आपको बिजनेस में क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना हो जाएगा ना। हाँ, ऐसे कुछ और मॉनेटरी फील्ड दिया है, जैसे अगर कोई एजेंट है टैक्सेबल पर्सन के आधार में गुड सेल करेगा तो भी रजिस्ट्रेशन कराना। दिख रहा है ना। हाँ समझ लीजिए, सबसे पहले हमने आपको बताया रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन कराते समय जो नंबर अजाइन होता है उसका क्या नाम होता है, जीएसटीआईएन, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कितने अंक का होता है, 15 अंक का होता है, जो टोटल किस पर आधारित होता है, पैन। क्लियर है ना। उसके बाद स्ट्रक्चर बताया, यदि रजिस्ट्रेशन करें तो कौन सा कोड मिलेगा हमको, हाँ स्टेट कोड, यानी कि उत्तर प्रदेश के हैं तो 09, उसका सारा पैन नंबर रहेगा, हो जाएगा ना। एंटिटी कोड डिसाइड हो जाएगा, ब्लैंक कोड और उसके बाद बताएं लायबिलिटी टू रजिस्टर, कौन रजिस्टर कराएगा जीएसटी में, तो स्पेशल है तो 20 लाख और अदर है तो 40 हो जाएगा ना। और उसके आगे बताएं मॉनेटरी रजिस्ट्रेशन, कि कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका अगर जो टर्नओवर नहीं है फिर रजिस्ट्रेशन कराना। उसके हमने कुछ कैटेगरी बताया, कुछ है आप लोग पढ़े लेंगे समझ में आ जाए, आया समझे ना। उसके बाद जब हम लोग आएंगे तो अगला हम लोग को दिखाई देगा क्या, टाइप्स ऑफ। अब आगे हमको यही जाना है टाइप्स ऑफ डीलर। जैसे अभी हम यहाँ बताएं कि जो चेकसम होता है ये पहचान कराता है रेगुलर है कि कंपोजिशन, तो अब हम लोग जानेंगे कि रेगुलर क्या है और कंपोजिशन क्या है। क्या जानना है, रेगुलर क्या है और कंपोजिशन क्या है, इतना क्लियर है ना। तो फिलहाल आज आप लोग जो रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन पढ़ के समझ के आइएगा, और अगली क्लास में आपको क्या बताएंगे, टाइप्स ऑफ डीलर। डीलर कितने प्रकार के होते हैं, रेगुलर डीलर यानी कि जो डेली का डेली परचेज सेल करे वो रेगुलर, और जो कभी कभी सेल करे वो क्या होंगे, यही रहेगा ना। ये नहीं रहेगा, अलग होता है, बताएंगे। कुछ लोग यही जवाब देते हैं, पूछा रेगुलर कौन है, तो जो डेली का डेली परचेज और सेल करे वो रेगुलर, और जो कभी कभी परचेज सेल करे वो, यही होगा ना। हाँ हाँ, तो आज इसके पहले आप लोग पढ़ के आइएगा, ये बताएंगे आप लोग अगली क्लास में। हाँ अगली क्लास